सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, 8 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, त्रिभुज और इसके गुण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिकॉल, रीड द स्टेटमेंट गिवन बेलो एंड स्टेट इफ इट ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट पढ़ने, कथन और बताना ये सही है या गलत। तो फर्स्ट है, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज अ लाइन। त्रिभुज की जो भुजा होती है वो एक रेखा होती है, तो आप यहाँ लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, मैंने एफ लिख दिया ओनली, आपको यहाँ पूरा लिखना है फॉल्स। नेक्स्ट है, एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल आर सेम इन एवरी सिचुएशन। किसी त्रिभुज की ऊंचाई और माध्यिका प्रत्येक स्थिति में समान होती है, तो इसमें भी आप लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्राइंगल विच हैज ऑल इक्वल साइड इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है, तो इसमें आप लिख देंगे ट्रू। हाँ, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, राइट द नेम ऑफ पार्ट ऑफ ए ट्राइंगल इन गिवन फिगर्स। आपको दी गई आकृति में त्रिभुज के भागों के नाम लिखने। तो बच्चों देखिए, ये क्या है, इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम एंगल। ठीक है, ENGL, एंगल। इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे साइड्स। ठीक है, इसे साइड बोल देंगे, भुजा बोल देंगे। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम वर्टेक्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैज टू साइड्स ऑफ द सेम लेंथ एंड थर्ड डिफरेंट साइड्स। तो एक त्रिभुज जो होता है बच्चों, जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान होती है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक ये देखते हैं, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हैज ऑल थ्री साइड्स इक्वल। एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आगे देखते हैं, लेट्स डू एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी करनी है हमें, कौन सी एक्टिविटी करनी है देखते हैं। कट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एंड मेजर्स इट्स एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। आपको 3 अलग अलग प्रकार के त्रिभुज को काटना है एंड उसमें चांदे का प्रयोग करके उन कोणों को मापना है। कंप्लीट द टेबल एंड देन शेयर योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन स्पेस। आपको तालिका को पूरा करना है, फिर दिए गए स्थान में अपना प्रेक्षण लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर ये टेबल है, पहले इसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ गैस करके थोड़ा बता देते हैं कि हम मेजर तो नहीं कर रहे बिल्कुल, लेकिन हाँ हम बता देते हैं, इसमें एक 60 का होगा, एक 50 का होगा, एक 70 का होगा। तो आप सभी जानते होंगे ट्रायंगल का जो तीनों साइड्स का जो मान आता है वो कितना होता है, 180 का होता है। अब ये इसमें तीनों भुजाएं समान है, तो इसका मान लेते हैं, एक 60 होगी, दूसरी भी 60 होगी, तीसरी भी 60 होगी, तो ये 180 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 2 भुजाएं समान है, तो एक 50 की मान लेते हैं, बाकी 2 70 की मान लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 180 की टोटल हो जाएगा। तो हमारा इसमें क्या निकलता है टोटली ऑब्जर्वेशन करके, कि अगर हम किसी भी ट्राइंगल की साइड्स 1, साइड 2, साइड 3 को जब टोटल करते हैं तो उसका कितनी वैल्यू आती है, 180 आती है। तो आप ये लिख देंगे। ओके, आगे दिया हुआ भी है, राइट ऑन टोटलिंग और 3 एंगल्स वैल्यूज यू आर गेटिंग अराउंड 180 डिग्री वी कैन वेरीफाई इन दिस यूजिंग गिवन बेलो एक्टिविटी। जब हम इसमें बताया हुआ है कि देखो, जब हम तीनों साइड्स को, तीनों कोणों को बिल्कुल उनके मापों को हम टोटल करते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। और ये हम नीचे एक्टिविटी का यूज़ करते हुए हम पता लगा सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ऐसे ही होता है। देखिए मेथड दिया हुआ है यहाँ पर, कट ए ट्राइंगल PAC विद ए पीस ऑफ पेपर। आपको PAC एक ट्राइंगल काटना है। नेम द एंगल्स, एंगल 1, 2, 3। आपको इसको नाम देना है, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3। नाउ कलर द कॉर्नर्स। अब इन कॉर्नर्स को आपको कलर कर देना है। नेक्स्ट, कट द ट्राइंगल इन 3 पीसेस। तो आप ऐसे करके 3 पीसेस में इसे, इनके कॉर्नर्स को काट लीजिए।
सच दैट ईच कॉर्नर्स कम्स इन पार्ट, इस तरह से आपको ये पार्ट्स में मिल जाएगा। अरेंज 3 अलोंग द स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल इसी तरह से सीधी रेखा पर आपको इसे लगाना है इस फिगर को। यू विल फाइंड दैट 3 एंगल्स मेक 1 स्ट्रेट एंगल्स एंड वी कैन से द सम ऑफ 3 इंटीरियर्स एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इसमें क्या बताया कि देखो चित्र में दिए उन अनुसार अगर आप तीनों कोणों को एक सीधी रेखा पर अरेंज करेंगे तो आप पाएंगे कि तीनों कोण एक सीधा कोण बनाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेट्स प्रैक्टिस इन द गिवन फिगर ऑफ ट्राइंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है बच्चों कि ट्राइंगल की जो टोटल वैल्यू होती है अगर टोटल करते हैं तो 180 होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इस वाले एक्स की, तो कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस 45 प्लस 30 इक्वल टू 180। एक्स प्लस इसे टोटल करेंगे, ये हो जाएगा 75 प्लस 180। फिर एक्स बराबर 180 में से माइनस करेंगे 75 को, एक्स बराबर कितना आ गया, 105। इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 105। तो इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, इसकी वैल्यू आ गई 105 इस वाले एक्स की। अब ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ये 60 है 65 का। अब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पूछिए एक्स की, तो हमें इतना पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बच्चों इंटीरियर वैल्यू को आप टोटल कर दो तो आ जाएगी। तो कैसा आएगी, देखो ये आ जाएगी एक्स बराबर 60 प्लस 65। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 60 प्लस 65 125 हो गया। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 125। ठीक है, अब लास्ट वाला और समझते हैं। इसमें हमारे पास 2x हैं, 2x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे हम, देखो x करेंगे x प्लस 10। ठीक है, 1110 बराबर 180 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2x बराबर 110 बराबर 180। अब 2x बराबर 180 माइनस 10 कितना आ गया, 2x बराबर 70 आ गया। अब x बराबर 70/2 करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 35। तो x की वैल्यू आ गई 35। तो ये हमने तीनों ही क्वेश्चन कर लिए और हमें पता चल गया। देखो इस वाले x की वैल्यू है 105, इस वाले x की वैल्यू आई थी 125 सॉल्व करने के बाद, इसकी वैल्यू आई है 35 और इसकी भी 35। अब आप इन सबको टोटल करेंगे तो ट्रायंगल की वैल्यू आ जाएगी 180, इसकी भी वैल्यू 180 इसकी, और ये एक्सटीरियर एंगल पूछा। ठीक है, इसलिए इन दोनों का टोटल किया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है वेरीफाई इफ द फॉलोइंग गिवन इंटीरियर एंगल्स कैन फॉर्म ए ट्रायंगल और नॉट। हमें ये बताना है कि अगर हम इन वैल्यूज़ को टोटल करते हैं तो ये एक ट्रायंगल बनाता है या नहीं बनाता। ट्रायंगल बनाने के लिए 180 वैल्यू होनी चाहिए, इसे टोटल करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो 55 60 100 और 190 हो गई। तो ये तो नहीं बनाता बच्चों, क्योंकि 180 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू देखेंगे 65 70 100 180 हो गई, इसकी ये बनाता है। इसकी हो गई 45 50 80, हाँ इसकी 180 हो गई, तो ये भी एक ट्रायंगल बनाता है। तो ये हमने टोटल करके ऐसे पता निकाल लिया इन तीनों को टोटल करके। अगर 180 बैठ रहा है तो ये ट्रायंगल बनाता है, नहीं तो नहीं बनाता। तो फर्स्ट नहीं बनाता, सेकंड और थर्ड बनाता है। ऊपर हमसे एक्स की वैल्यू पूछी थी, वो हमने बता दी इनकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कंप्लीट हो गई, आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।